ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी G20 की अध्यक्षता कैसे भारत के लिए गौरव का पल लेकर आई है। आज हम बात करेंगे G20 से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में, जिसे न्यू इंडिया समाचार के इस अंक में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को वैश्विक स्वरूप देने और मजबूती प्रदान करने के लिए यह मंच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस महत्वपूर्ण मंच की अध्यक्षता का गौरव भारत को मिला है, जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के एक मंच के रूप में हुई थी। इसे वर्ष 2007 और 2009 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद शासन प्रमुख के स्तर तक का दर्जा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया था। G20 ने शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में इसका विस्तार हुआ और इसके एजेंडे में अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार का विरोध भी जुड़ गया। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा अतिथि के तौर पर कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इसमें स्पेन, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। G20 अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए इस संगठन के एजेंडे का संचालन करता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा शब्द नेपाली शेरपा से लिया गया है। शेरपा लोग हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए बतौर गाइड काम करते हैं, इसलिए अपने देश को G20 में गाइड करने वाले को शेरपा नाम दिया गया है। G20 समिट में हर सदस्य देश से एक ही शेरपा शामिल हो सकता है, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। इस पद पर देश का राजनीतिक अनुभव रखने वाला नेता या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी में से कोई भी नियुक्त हो सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जिसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वास्तव में यह थीम मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव सभी के जीवन मूल्य और व्यापक ब्रह्मांड में उनके पृथ्वी ग्रह पर अंतर संबंधों की पुष्टि करती है। यह थीम पर्यावरण के लिए जीवन शैली के साथ व्यक्तिगत जीवन शैली के स्तर पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्प के साथ ही राष्ट्रीय विकास को रेखांकित करती है। इसका लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, श्वेत, हरा और नीला से प्रेरित है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी प्रतीक है भारत के इस ग्रह के समर्थन तथा जीवन के प्रति प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य के दृष्टिकोण के दर्शन का। देश के 56 शहरों में G20 के विभिन्न समूहों की 215 बैठकें होंगी। मेजबानी के लिए शुरुआती शहरों में चंडीगढ़, लखनऊ, खजुराहो, कोलकाता, गुवाहाटी, उदयपुर, जोधपुर, कच्छकारण, इंदौर, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम के नाम शामिल हैं। हालांकि मेजबान शहरों की सूची में अभी जोड़ घटाव जारी है। पूर्वोत्तर के सिक्किम में 2 बैठकें होंगी। सिक्किम में पहली बिजनेस बैठक 16 मार्च 2023 को और इसके 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होगी। सिक्किम एक हिमालयी राज्य है। इसमें उपलब्ध प्राकृतिक सुंदरता, बुनियादी ढांचे और आवास सुविधाओं के मद्देनजर G20 की व्यापार और स्टार्टअप बैठकों की मेजबानी के लिए चुना गया है। G20 में भारत की भागीदारी और उसके महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा
हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। G20 राष्ट्राध्यक्षों का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच हुई G20 प्रतिक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 नेताओं का एक घोषणा पत्र नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक तथा कार्य समूह की बैठकों के दौरान जिन प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई और जिन पर सहमति बनी, उनके प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति होगी। G20 के अध्यक्ष के रूप में उदयपुर में शेरपा ट्रैक की 4 दिवसीय पहली बैठक हुई, जिसमें डिजिटलीकरण, महिलाओं के नेतृत्व और विकास पर बात हुई। भारत की अध्यक्षता की शुरुआत में ही सभी देशों ने भारत के G20 नेतृत्व पर भरोसा जताया। देशों ने एक मत, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम की प्रशंसा करने के साथ कहा कि इससे दुनिया में तनाव कम होगा, विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा बेंगलुरु में वित्त ट्रैक की पहली बैठक हुई, जिसमें कराधान और नीतियों के समन्वय से महंगाई की मार कम करने पर बात हुई। मुंबई में विकास कार्य समूह की पहली बैठक हुई, जिसमें विकास के लिए डेटा और लाइफ पर फोकस रहा। संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की पहली बैठक में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर बात हुई। हरित परिवर्तन, हरित विकास को गति देने में जलवायु वित्त पोषण मास्टर कुंजी है। विश्व में बढ़ते जलवायु संकट के बीच इस पर कार्रवाई में और देरी नहीं की जा सकती। जलवायु संकट से निपटने के लिए जलवायु वित्त की लड़ाई भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार लड़ी है, क्योंकि भारत विकसित देशों को महत्वपूर्ण रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार मानता है। ऐसे में G20 की एक प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह विकसित राष्ट्रों को जलवायु वित्त पर बात करने के लिए तैयार करे। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए दबाव डालेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का एक प्रमुख तत्व G20 को जनता के करीब ले जाना और इसे वास्तव में पीपल्स G20 बनाना होगा। इसे साकार करने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न जन भागीदारी गतिविधियों के माध्यम से नागरिक जुड़ाव और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भागीदारी की योजना बनाई गई है। जन जन से जोड़ने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए भारत की G20 अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.in को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। यह वेबसाइट मूल G20 अध्यक्षता वेबसाइट www.g20.org पर 1 दिसंबर 2022 से संचालित है। G20 की प्रमुख जानकारियों तथा व्यवस्था के अलावा यह वेबसाइट सूचनाओं के भंडार के रूप में काम कर रही है। वेबसाइट में नागरिकों के लिए एक अनुभाग शामिल है, जहां वह अपना सुझाव दे सकते हैं। वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया भी जारी किया गया है। भारत ने पिछले प्रेसिडेंसी से ट्विटर हैंडल @G20org सहित आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल भी ले लिया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।